केंद्रीय विद्यालय संस्थान, देखो केवी ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर बहुत से केवीज आते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय आती है। बेसिकली इट इज़ एन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली रन होता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ऑब्वियसली एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। अगर कोई भी स्कूल स्टूडेंट्स प्रोसेस होता है ना, कोई भी स्कूल रन होता है, तो वहाँ पे टीचिंग पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस होते हैं, फिर हायर क्लासेस होते हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस होते हैं, तो उनके लिए 3 to 5, 6 to 8, 9, 12 इस तरीके के टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके की वैकेंसीज आती है। लेकिन उस पर्टिकुलर स्कूल को रन करने के लिए ना स्टूडेंट्स कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी नीड होती है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती है। जूनियर असिस्टेंट का सिंपल सा मतलब होता है ना कि कोई भी सर्कुलर है, सपोज मान लो केंद्रीय विद्यालय है, अब उस विद्यालय से लेके उस पर्टिकुलर केवी से लेके जो हेड ऑफिस है केवीज का, वहाँ पे कोई सर्कुलर आया तो उनके बीच का कोई तो कम्युनिकेशन मोड होगा ना, कोई तो पर्सन होगा ना जो सर्कुलर को वहाँ पे सर्कुलेट करेगा। तो वो काम किसका होता है? असिस्टेंट का होता है। कभी कभी जो नोटिस टाइप होती है वो कौन टाइप करेगा? टाइपिस्ट टाइप करेगा। तो इस तरीके से ना केवीज के बहुत से नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आती है, जिसमें जो मेजरली हम कवर करते हैं जैसे जूनियर सेक्रेटरीट हो गया, या असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा, जिसमें से आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के रिगार्डिंग। इससे पहले किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, डेली वाइट्स एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। बाकी किसी तरीके का कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अभिलाष सर खुद हर 4th संडे टीचर एडुकेशन से रिलेटेड वेबिनार मीट करते हैं, जहाँ पे सर टीचर एडुकेशन फील्ड में जितनी चर्चाएं होती हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो वैकेंसीज से रिलेटेड हो, सर खुद उस पर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली डिस्कशन करते हैं, जिसकी सारी जानकारी आपको हमारे रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। दोनों के लिंक मैंने अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। देखो स्टेनोग्राफर के लिए ना जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो काफ़ी सिंपल है, आप 12th पास होने चाहिए। लेकिन इसमें जो मेजरली बात मैटर करती है वो मैटर करती है आपकी स्किल। यानी स्टेनोग्राफर एक ऐसा पोस्ट होता है ना जहाँ पे आप ज़्यादा बातों को कम शब्दों में लिखते हो। तो डिक्टेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए कि 10 मिनट में आपका डिक्टेशन होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड क्या होनी चाहिए? 50 MTS इन इंग्लिश एंड 60 MTS इन हिंदी। किस में? कंप्यूटर में। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वैकेंसी को अगर आप कवर कर रहे हो, तो वहाँ पे स्टेनोग्राफर की ना अलग से स्किल सेट आपको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो पेपर होता है वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है जहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है कि इंग्लिश हिंदी में आप कितने ज़्यादा पारंगत हो, जहाँ पे 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 60 मार्क्स के पेपर आते हैं ना, जिसमें जनरल नॉलेज रहता है, जनरल नॉलेज में आपसे ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर लिटरेसी जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 20 मार्क्स के सवाल रहते हैं। ये काफ़ी जनरल पेपर है जो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो ऑलमोस्ट 110 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसके अलावा स्किल टेस्ट की भी आपकी जो नीड है वो पड़ती ही है, जिसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसे आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है, तब जाके फाइनली आपकी रिक्रूटमेंट होती है इन केवीज एज अ स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। इसके अलावा फॉर एनी डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.dellybytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।